कुछ ऐसे घरों में भी लोग रहते हैं। ऊपर की तरफ उनका पूरा स्टोरेज एरिया बना हुआ है उन्होंने, और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो करीब 3-3, 4-4 माले के उन्होंने अपने घर बांधे हुए हैं। गलियां बनी हुई है जो कि इसी गलियों में काफी सारे घर दोनों भी तरफ बने हुए हैं। यहाँ पर इतनी सी छोटी सी लेन से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी लेन है ना, कई सारी ऐसी छोटी लेन। यहाँ पर है ना कपड़ों को कलर किया जा रहा है। टी शर्ट यहीं पे बनकर रेडी हुआ है, पर ज़ारा का लोगो लगाया गया है और ज़ारा के सारे टैग्स रखे हुए हैं। ज़ारा के जो प्रोडक्ट्स है ना वो ऐसे धारावी के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और फिर वो लेदर प्रोडक्ट्स यहाँ पर लोकली बनाए जाते हैं और फिर वो बड़े बड़े ब्रांड्स को बेचे भी जाते हैं। आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुंबई के धारावी एरिया में। इसको है ना एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया भी कहा जाता है, जहाँ पर है ना 2 किलोमीटर के एरिया में ही है ना सिर्फ यहाँ पर 20 से 30 लाख लोग रहते हैं और या उससे भी ज्यादा रहते होंगे। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कैसे लोगों के घर बने हुए हैं, ऐसे घरों में रहते हैं लोग। यहाँ पर नाला बना हुआ है और उसी के बगल में देखो यहाँ पर लोगों के घर बने हुए हैं। तो एक थोड़ा सा ये अनहाइजीनिक तो है ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम्स है ना बहुत सस्ते में मिलते हैं। ये सिर्फ लोग यहाँ पर रहा करते हैं। यहाँ पर काफी सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज बनी हुई है, काफी सारे कारखाने हैं जहाँ पर काफी सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है। कपड़े बनते हैं यहाँ पर, बैग्स बनती है, प्लास्टिक की चीजें बनती है और लेदर की चीजें बनती है। लेदर का बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर, लेदर मैन्युफैक्चर भी होता है यहाँ। तो इन फैक्ट्रीज के साथ में ना लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, यहाँ पर लोगों का जीवन कैसा होता है, यहाँ पर कैसे सारी चीजें बनाई जाती है, मैं आपको है ना आगे वीडियो में बताता हूँ। देखो कुछ ऐसे यहाँ के नज़ारे हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ ऐसे घरों में भी लोग रहते हैं। आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग अपनी शौक से रह रहे हैं, कुछ लोग अपनी मजबूरी से भी यहाँ पर रहते होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर सस्ते में रहने के लिए मिल जाता है, इसलिए भी यहाँ पर रहते हैं। और देखो यहीं पर वो एक नाला बना हुआ है पूरा, और नाले में देखो वो सभी घरों का जो वेस्ट पानी है वो यहीं पर नाले में गिर रहा है और लोग यहीं पर रह रहे हैं। और देखो यहाँ पर कुछ कुछ लोगों ने ना अपने ये 4-4 पूरे माले की ये पूरे घर बना के रखे हुए हैं। तो नीचे के माले में वो लोग कुछ काम करते हैं या फिर रहते हैं, और ऊपर के माले ऐसा होता है कि ऊपर के फ्लोर्स वो लोग रेंट पर दे देते हैं, या फिर उनके जो वर्कर्स रहते हैं यहाँ पर काम करने वाले वो लोग रहते हैं, वैसा होता है। देखो धारावी में ना सिर्फ लोग रहा ही नहीं करते, यहाँ पर है ना काफी सारी फैक्ट्रीज भी बनी हुई है। फैक्ट्रीज जैसे यहाँ पर रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज है, काफी सारी चीजें ना मैन्युफैक्चर भी होती है। वैसे ही मैं आपको एक लेन में लेकर आया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ की है ना रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज यहाँ पर पूरी बनी हुई है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें अभी बनाई जा रही है। इसको रिसाइकलिंग यूनिट बोलते हैं यहाँ का। यहाँ पर देखो ये प्लास्टिक की जो भी वेस्ट भंगार चीजें होती है ना उसको यहाँ पर क्रश किया जाता है, अंदर की तरफ क्रश करके है ना वो लोग मेल्ट करके फिर दूसरी चीजें यहाँ पर बनाएंगे। और देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ उनका पूरा स्टोरेज एरिया बना हुआ है उन्होंने। तो देखो ऊपर की तरफ ये यहाँ से चढ़ाते होंगे शायद सामान वो लोग, और देखो यहाँ पर नीचे अभी वो लोग शायद है ना क्रश करने के लिए वापस नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। चलो हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर और भी है ना काफ़ी सारे कारखाने, ये भी शायद रिसाइकलिंग यूनिट वाला ही है। यहाँ पर ये देखो कुछ कपड़े से चीज़ें बनाई जा रही है, मैं आपको बाजू में भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर है ना ये शायद जो बैग्स होती है जो हम पहनते हैं वो बैग्स यहाँ पर बनाई जा रही है। आप देखो यहाँ पर ऐसी बैग्स यहाँ पर बनाई जा रही है। तो देखो ऐसी यहाँ पर बैग्स है ना ये लोकली बनाई जाती है और फिर ये बड़े बड़े ब्रांड्स को यहाँ से बेच दी जाती है, और वो बड़े बड़े ब्रांड्स अपने लोगो लगाकर फिर उसको आप मार्केट में है ना महंगे प्राइस पर बेचते हैं। मैं आपको है ना यहाँ की गलियाँ दिखाता हूँ। देखो कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पर आपको। नीचे की तरफ है ना काफ़ी सारे यहाँ पर दुकानें मिलती है और काफ़ी सारे कारखाने यहाँ पर नीचे की तरफ बने रहते हैं, और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो करीब 3-3, 4-4 माले के उन्होंने अपने घर बांधे हुए हैं। सामने वाला भी देखो करीब ये 4 माले का उन्होंने घर बांधा हुआ है। तो ऐसा होता है जो वर्कर्स नीचे काम करते हैं वो कुछ 1-2 माले पर वो लोग रहते होंगे, ऊपर के माले है ना वो लोग रेंट पर दे देते हैं, जिसका रेंट है ना वो करीब 10 से 15 हज़ार वो लोग को महीने का रेंट मिलता है। तो ऐसे भी ये लोग की कमाई होती है। और जो भी यहाँ के ओनर्स रहते हैं, जो ओनर्स तो ऑफकोर्स यहाँ पर पूरा टाइम यहाँ पर जो कारखाने चल रहे हैं उसमें काम नहीं करेंगे। ओनर्स तो ज़्यादातर है ना उनकी भाड़े से अर्निंग होती है, जो भी वहाँ पर काम चल रहा है उनसे उनकी अर्निंग होती है। और तो हम आगे की तरफ आए, यहाँ पर देखो ये प्लास्टिक से है ना ये रेन कोट बना रहे हैं, जो आप बारिश के टाइम पर रेन कोट्स पहनते हो वो देखो यहाँ पर सिलाई करके वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर उनका यूनिट है। यहाँ पर ये शीट्स तैयार की गई है प्लास्टिक से, जो कि आगे फिर वो लोग है ना यहाँ पर उसको रेन कोट का पूरा शेप देंगे। यहाँ पर है ना काफ़ी सारे लोग है ना काम करने के लिए भी आए हुए हैं बाहर के स्टेट से, जैसे यूपी, बिहार और भी काफ़ी अलग अलग स्टेट से है ना यहाँ पर लेबर्स काम करने के लिए आते हैं। और देखो यहाँ पर भी एक काम चल रहा है, रिसाइकलिंग भी ये चल रहा है। यहाँ पर चीज़ों को काटा जा रहा है। पर देखो काफ़ी सारी खाने पीने की है ना दुकानें भी बनी रहती है। यहाँ पर खाना है ना बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो लेबर क्लास ही है पूरा, और वो लेबर क्लास ही है ना यहाँ पर आकर खाना खाते हैं, तो उनको सस्ते में खाना चाहिए। तो देखो ऐसी काफ़ी सारी यहाँ पर छोटी मोटी खाने की होटल्स आपको देखने मिलती है।
हम लोग एक दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है ना कपड़ों को कलर किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर इनको ऑर्डर्स मिलता है, जो कलर के यहाँ पर ऑर्डर्स बनाने रहते हैं, वैसे ये पूरा प्लेन वाइट कपड़ा रहता है, उसको यहाँ पर है ना वो बाद में वो लोग कलर करते हैं। देखो यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे कलर के डिब्बे रखे गए हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से जब भी उनको ऑर्डर मिलते हैं। अभी देखो यहाँ पर कुछ ऐसा पर्पल कलर जैसे यहाँ पर ये लोग कुछ कपड़ा बना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो जीन्स के पैंट्स होते हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। देखो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और देखो अलग अलग शेप्स के, अलग अलग कलर्स के यहाँ पर पैंट बनाए जा रहे हैं, जैसे इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो जैसे आप बड़े बड़े ब्रांड्स के देखते हो, आपको शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में पैंट मिलते हैं, वो देखो यहीं पर सारे है ना मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। फिर मैन्युफैक्चर करके यही वो लोग है ना आगे सप्लाई करते हैं यहाँ पर इनके डीलर्स को, और वही लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स को बेचते हैं। फिर अपनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो रहती है वो इसके ऊपर टैक्स लगाकर अपना महंगे दामों में इसको सेल करती है, वरना यहाँ पर है ना ये बहुत सस्ते में बनकर रेडी हो जाता है। देखो यहाँ की कुछ ऐसी गलियां बनी हुई है, जो कि इसी गलियों में काफी सारे घर दोनों भी तरफ बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, कारखाने बने हुए हैं, और लोग है ना यहीं पर रहा करते हैं। तो देखो ऐसी जो गलियां है ना, काफी ज्यादा अंधेरा है। अभी तो दोपहर के देखो 12 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंधेरा आप देख सकते हो कितना है, क्योंकि यहाँ पर एयर की वेंटिलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है, सनलाइट आने का चांसेस नहीं होता है, इसलिए लाइट्स यहाँ पर कम आती है। हम लोग एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आ चुके हैं। ये मतलब छोटा सा कारखाना है। यहाँ पर ऐसे टी शर्ट देखो यहाँ पर काफी सारे रखे गए बल्क में, ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और मैं आपको एक खास चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये टी शर्ट यहीं पे बनकर रेडी हुआ है, और इसके ऊपर देखो यहाँ पर ज़ारा का लोगो लगाया गया है, और उस पर लिखा गया है USA मेड इन टर्की। लेकिन देखो मेड इन टर्की वगैरह कुछ नहीं है, ये कपड़ा अपने मुंबई का से ही आता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर धारावी में की जाती है। देखो आप यहाँ पर है ना ज़ारा के सारे टैग्स रखे हुए हैं, तो देखो हो सकता है ये लोग शायद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके ज़ारा ब्रांड को ये लोग देते होंगे। तो देखो ज़ारा के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो ऐसे धारावी के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। देखो नीचे की तरफ ये लोग काम करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सब जगह पर होता है। ऊपर की तरफ वो लोग ने अपना स्टोरेज एरिया बना के रखा है, वहाँ पर अपना रूम बना के रखा होता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने है ना बाथरूम की सुविधा भी यहाँ पर अपनी बना के रखी है, लाइट वगैरह, पानी, सब फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको पूरा इंडस्ट्रियल एरिया तो दिखा दिया। अभी फिर इंडस्ट्रियल एरिया भी है ना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरिया, और फिर यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ भी कई सारे हैं जहाँ पर सिर्फ लोग रहते हैं। अभी आप देख सकते हो, हम लोग वही रेजिडेंशियल एरिया में पहुँच चुके हैं। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया का आप ओवरऑल लुक देख सकते हो, सामने देख सकते हो सारे घर वगैरह है यहाँ पर छोटा सा टेम्पल भी है। यह है धारावी की लोकल मार्केट में, जहाँ पर स्ट्रीट्स पर सारी चीज़ें बेची जाती है। यहाँ पर जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारी चीज़ें। यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ की जो सबसे फेमस लेदर फैक्ट्रीज है, यहाँ पर जो सारे लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो कि आप बैग्स ले लो, शूज़ ले लो, बेल्ट्स, आपके सारे जो भी लेदर के प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, वो सारे भी यहाँ पर धारावी के अंदर बनते हैं। अभी हम वही फैक्ट्री पर आ चुके हैं जहाँ पर ये सारे लेदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और फिर वो लेदर प्रोडक्ट्स यहाँ पर लोकली बनाए जाते हैं, और फिर वो बड़े बड़े ब्रांड्स को बेचे भी जाते हैं, और वो बड़े बड़े ब्रांड्स अपने खुद के टैग्स लगाकर वो अपने एक्सपेंसिव रेट्स में यहाँ पर बेचते हैं। In this big machine they put leather and they wash it very nicely. After washing it very nicely, they put over here for the dry. Okay, after drying, what they do, you can see on the top of that it's rough and inside it's smooth. So here they put inside this and then press it very tightly. After pressing it very tightly, they get the smoothing part. ये सारी जो आप लेदर की यहाँ पर क्लोथ्स देख रहे हो ना, तो ये 100% रियल तो नहीं होते यहाँ पर क्लोथ्स, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स को यहाँ पर एनिमल्स के स्किन को लाना वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़े बहुत फेक मटेरियल्स भी होते हैं ये क्लोथ्स के अंदर। We are in the leather factory right now, so as you can see, this is called the hydraulic machine. Okay, so here in this hydraulic machine, what they do, they put the skin inside this and then press it very tightly. After pressing it very tightly, what we do, then we get an embossing. So here in this hydraulic machine we have 3 blades. One blade to make more durable, second blade to make more shinier, third blade to give the structure of it, which is looking like the skin. Okay, so as you can see, this is the alligator skin, but not the real one. You want to touch? यहाँ पर इतनी सी छोटी सी लेन से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी लेन्स है ना, कई सारी ऐसी छोटी लेन्स है धारावी में ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी जगह यहाँ पर स्लम्स है। आप मैं यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ पर है ना आपको डेवलप्ड बिल्डिंग्स भी यहाँ पर देखने मिलेगी, जो कि पहले यहाँ पर ऑफकोर्स स्लम हुआ करते थे, फिर वो स्लम को तोड़कर उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स डेवलप कर ली है। धारावी के कुम्भारवाड़ा एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर है ना सारी क्ले की जो पॉटरी की चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ना सारी क्ले से मिट्टी से वो सारे उनके जो यूटेंसिल्स वगैरह रहते हैं ऐसे शेप्स के, वो यहाँ पर शेप्स दे रहे हैं, आप देख सकते हो। नीचे आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी इनकी भट्टी है यहाँ पर, जो कि भट्टी में ये सारे इनको पकाने के लिए डालेंगे, गर्म करेंगे, जिससे कि वो एकदम सॉलिड हो जाएंगे। तो ये भट्टी कैसी होती है ये मैं आपको लुक दे देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर होल्स हुआ करते हैं, ये होल से वो लोग यहाँ पर वुड वगैरह डाल के यहाँ पर आग लगाते हैं और यहाँ पर फायर क्रिएट करके हीट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और फिर यहाँ पर ये सारे जो इनके बर्तन वगैरह है वो इसके अंदर रख के ऊपर से पूरा इसको ढक देते हैं, और फिर ये एकदम सॉलिड स्टेट में हो जाते हैं।